तो प्रदेश में कोरोना की थर्ड वेव का पहला वीकेंड कर्फ्यू आज लगा हुआ है। कर्फ्यू में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम रही, वहीं पुलिस की गाड़ियां शहर में घूम घूम कर कर्फ्यू का पालन करवा रही हैं। बता दें कि प्रदेश में कोविड संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत संडे को इमरजेंसी सर्विसेज, पेट्रोल पंप और छूट वाली कैटेगरी छोड़कर सब कुछ बंद रहा। बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल, जिम, क्लब सब कुछ बंद हैं। 6 शहरों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और प्रतापगढ़ की तस्वीरें। दौसा में वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। दौसा की अधिकतर दुकानें और बाजार पूरी तरह से बंद रहीं। सिर्फ मेडिकल शॉप, फल, सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहीं। इसके अलावा कुछ जगहों पर कुछ दुकानदारों ने दुकान खोला और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष शर्मा। का ये पहला कर्फ्यू है। आज जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू है और वीकेंड कर्फ्यू में पूरी तरह बाजार बंद है। हम दौसा के बाजार में खड़े हैं और ये आगरा रोड है दौसा का। पूरी तरह सभी दुकानें बंद हैं और यहाँ पर जो अनुमति वाली दुकानें हैं उनको खोलने की जरूर अनुमति दी गई है। हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। जैसे ये दूध की दुकान है, इसको संचालित करने की अनुमति मिली है। साथ ही जो सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, उन्हें अनुमति मिली है। ऐसे में राज्य सरकार ने जो ज़रूरत की दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही जो मेडिकल सुविधा है वो बाधित नहीं हो, ऐसे में मेडिकल की दुकानें पूरी तरह संचालित होंगी। और आज भीड़ भी कम देखने को मिल रही है। बाजार में लोग कम आ रहे हैं और जो ज़रूरत की दुकानें हैं वो ही खुली हैं। बाकी सभी दुकानें, सभी प्रतिष्ठान लगभग यहाँ पूरी तरह बंद हैं। और ये दौसा का गांधी तिराया है और यहाँ पर जो जिस तरह की फल सब्जी की दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं और लोग यहाँ पर अब अभी सुबह सुबह का समय है, ऐसे में ज़्यादा खरीदारी करने वाले भी नहीं आ रहे हैं। ये एक सब्जी विक्रेता है, हालांकि ये देखो बिना मास्क में। आप बिना मास्क क्यों भाई? जब सरकार ने जब आपको अनुमति दे रखी है कि आप दुकानें खोल सकते हो, घर से अभी घर से आए। आपके साथ इतने हजारों लोग, सैकड़ों लोग आते हैं पर डे, और उसके बावजूद भी आप इस तरह लापरवाही बरतते हो। नहीं अब नहीं रहेगी। देखो इनका जो मास्क है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है और इस तरह के जो लापरवाह लोग हैं इन्हीं की वजह से ये कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और सरकार को इस तरह की पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आप लोगों से अपील करता है कि मास्क पहने, वैक्सीनेशन करवाएं ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण रुके और इस तरह की जो पाबंदियां हैं इनको नहीं लगानी पड़े सरकार को। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोटपुतली में शनिवार रात 11 बजे से वीकेंड कर्फ्यू जारी है। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर शहर में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। शहर में आवश्यक सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर बाकी सारी दुकानें बंद हैं। कोटपुतली शहर में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर एएसपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी अपने जाब्ते के साथ गश्त कर रहे हैं। इस दौरान बिना अनुमति के दुकान खोलने वालों और बिना मास्क के बेवजह बाहर घूमने वालों का चालान काटा गया। सरकारी गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। व्यापारी भी साथ हैं और अपनी दुकानें स्वेच्छा से बंद कर रखी हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? तो इस तरह कोई पालन नहीं करे के दुखे, उनके खिलाफ नियमानुसार एम एक्ट के तहत या महामारी अधिनियम के तहत जो अपने जुर्माना राशि जो निर्धारित कर रखी है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है। वीकेंड कर्फ्यू का असर चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिला। बेवजह लोग घरों से बाहर नहीं निकले। सड़कों पर पुलिस समझाइश भी करती नजर आई और जरूरत पड़ने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजारों में बाकी दुकानें बंद हैं। इस वीकेंड कर्फ्यू का असर रोडवेज की सेवाओं पर भी देखने को मिला। इस वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुभाष चंद्र बैरागी ने। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और चित्तौड़गढ़ में
वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया, जिसके हालातों का जायजा लेंगे। इस वक्त हम मौजूद है चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कोतवाली के बाहर, जहां पुलिस लगातार जांच कर रही है और लगातार लोगों से इस बात के लिए समझाइश कर रही है। वहीं बिना वजह निकलने वालों के चालान भी बनाए जा रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन को दिखाई किस तरह के हालात है इस वक्त कोतवाली के बाहर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और जाब्ता लगाकर लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि बिना वजह लोगों जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शनिवार रात के 11 बजे से सोमवार सवेरे 7 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसमें आवश्यक सेवा को छोड़कर बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद रखने। सर, कोतवाली क्षेत्र की बात की जाए तो कितने स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाया है, कितने स्थानों पर लगातार जांच की जाएगी? कुल 4 स्थानों पर नाकाबंदी पॉइंट लगाए हैं। जो शहर से आने जाने वाले मुख्य मार्ग हैं उन पर नाकाबंदी करके आने जाने वालों को समझाइश की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है। अनावश्यक कारण, बिना कारण के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालान लगाया जाए। कुल मिलाकर साफ है कि चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन लोगों को भी समझने की जरूरत है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू का कई जगह पर असर देखने को मिला है। चित्तौड़गढ़ रोड एक्सप्रेस की बात की जाए तो सुबह से लेकर अब तक दोपहर तक लगभग 5 गाड़ियां जो है वो निरस्त की जा चुकी है और यात्री बाहर नहीं होने के कारण जो लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सर्द मौसम के बीच पुलिस की सख्ती को चलते लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं वीकेंड कर्फ्यू का जो फायदा है वो लोगों को मिलेगा और आने वाले समय में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वीकेंड कर्फ्यू प्रभावी साबित होगा। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। शिक्षा नगरी कोटा में भी जन अनुशासन कर्फ्यू की पालना करवाई जा रही है। कोटा में 7 एंट्री पॉइंट पर पुलिस ने नाकाबंदी लगाई है, जबकि शहर के 70 जगहों पर पुलिस तैनात की गई है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को कर्फ्यू के अंतर्गत बंद किया गया है। जो लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करते नहीं दिख रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान कारोबारी प्रतिष्ठान बंद हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ साथ ट्रैफिक और नगर निगम उड़न दस्ते ने भी सख्ती के साथ नियमों की पालना करवाने की कोशिश की, जिसके तहत चालान भी काटे गए। जोधपुर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता डॉक्टर रंजन दवे। मद्देनजर आम जन को संयमित करने के लिए राज्य सरकार ने आदेश निकाले वीकेंड कर्फ्यू के। वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है और पहली बार यह कर्फ्यू लगाया गया है। हम इस समय जोधपुर के पावटा चौराहे पर, जहां की पुलिस और निगम प्रशासन के जो दस्ते हैं वो मौजूद हैं, लोगों को समझाइश के लिए, आने जाने वाले लोगों से पूछताछ के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए भी। निगम के जो दस्ते के जो अधिकारी लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आज जो भी बेवजह घूम रहा है घर से बाहर और जो बिना मास्क दिख रहा है उसके चालान किए जा रहे हैं। चालान की कार्रवाई 10 दिन से लगभग जारी है और काफ़ी लोगों में जागरूकता भी है। वैसे कोई बाहर निकल नहीं रहा, वैसे काम है, जैसे प्रिकॉशन के साथ ही निकल रहे हैं सारे लोग। अभी जागरूकता रैली है निगम की तरफ से, निगम और प्रशासन की तरफ से, जिसमें लोगों को देखा जाएगा और इंस्पेक्शन किया जाएगा। जैसे जैसे कोई मिलता है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निगम का उड़न दस्ता शहर में आज मुस्तैद है। क्या आपने अवलोकन किया, क्या क्या आपने देखा है? अभी यहाँ पावटा से मंडोर तक गली गली में सब जगह किया है। काफ़ी दुकानें भी बंद है, खुली नहीं है। गाइडलाइन की तरफ से जो दुकानों को छूट दी गई थी वो भी दुकानें बहुत ही कम खुली है। लोगों को है भय है, कोरोना का भय है कि भाई वो साथ में घर में ही रह रहे हैं अपने, और ये ठीक भी है। लगातार चालान काटने का जो प्रयास है वो जारी है। लोगों को समझाइश के साथ साथ निगम के चालान के माध्यम से भी यह बताने का प्रयास किया गया है कि फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना लगेगा और उसके बाद आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं जो प्रशासन की ओर से स्थापित की गई हैं, राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत है, उनकी अवहेलना करना भारी पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समझदारी खुद को करनी पड़ेगी। आगे बढ़कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, तभी इस पर फतह पाई जा सकेगी। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जयपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा किया है और गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
18,52,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। 500 रुपए के नोटों की ये फोटोकॉपी करते थे। नोट डबल करने का लालच देकर लोगों को ठगते थे। गैंग के सदस्य पुलिसकर्मी बनकर ठगी किया करते थे। बगरू थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर नकली नोट बनाने वाले एक गैंग का खुलासा किया है पुलिस ने। और आपको बता दें कि 5 आरोपियों को धर दबोचा है। 500 रुपए का जो नोट होता है उसकी फोटोकॉपी ये किया करते थे और इनके पास से 18,52,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। लोगों को भी ये अपनी ठगी का शिकार बनाते थे और नोट डबल करने का लालच लोगों को दिया करते थे। और आपको बता दें कि पुलिसकर्मी बनकर भी ये लोगों को ठग देते थे और अब चढ़ गए ये बगरू थाना पुलिस के हत्थे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, कैसे ये सफलता मिली? देखिए, बगरू थाना पुलिस को ये लगातार सूचना मिल रही थी मुखबिर के जरिए। कुछ लोग क्षेत्र में लोगों को नोट डबल करने का झांसा देकर नकली नोट जो है वो थमाकर चले जाते थे। इस प्रकार की वारदातों की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर के जरिए इस पूरी गैंग को जो है वो धर दबोचा है। उनके घर से नकली नोट बरामद किए हैं, साथ ही केमिकल भी जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। और इन जो आरोपी है उनसे पूछताछ में सामने आया कि ये किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम देते। पहले जो नकली नोट होते उसमें 1-2 नोट जो है वो असली लगा देते थे और फिर जब कोई लालच में आ जाता था और इनके पास पहुंचता था तब इन्हीं के कुछ सदस्य जो होते हैं वो पुलिसकर्मी बनकर उस पीड़ित को धमकाकर भगा देते थे और मामला दर्ज कराने की बात कह के उसको धमकाकर भगा देते थे। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और इनसे पूछताछ जब हुई है तब 1 दर्जन वारदातें और भी खुलासे हुए कि किस किस प्रकार से इन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान लोगों को ठगा है। करीब 12 से 13 मामले जो है वो अब तक सामने भी आ चुके हैं कि किस प्रकार से ये लोगों को ठगते थे। तो करीब 2-5 लाख रुपए और भी ठगने की बात जो है वो इनके द्वारा सामने आई है कि कई लोगों को इस प्रकार की वारदात में इन्होंने ठगा है। तो अभी बगरू थाना पुलिस इन तमाम आरोपियों से और भी पूछताछ कर रही है कि किन किन लोगों को और किन किन क्षेत्रों में जाकर इन्होंने इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया है। इसमें झालावाड़ भी है, रूपनगढ़ भी है और दूसरे इलाके हैं, वहां पर भी इन्होंने इस प्रकार से लोगों को नकली नोट थमाकर ठगने की कोशिश की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। श्रीगंगानगर में भी नई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक पहला जन अनुशासन कर्फ्यू है। कल शनिवार की रात 11 बजे से शुरू हुआ जन अनुशासन कर्फ्यू कल सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा, जिसके तहत सिर्फ आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। जन अनुशासन कर्फ्यू के तहत प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने घर से बाहर ना निकलें। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंड क्षेत्रों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी गश्त कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से घूमते लोगों को समझा रहे हैं और फिर सख्ती बरत रहे हैं। कोटा शहर पुलिस ने ऑटो चालकों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया है। इसके तहत इवन नंबर वाले ऑटो को शहर की सड़कों पर चलाने की अनुमति दी गई। इस दौरान ऑड नंबर वाले ऑटो भी नजर आए। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया गया। तो आती है ऑटो लाइन में कोई इतने बड़े आदमी थोड़ी है, उनको तो जरूरी है ना चलाना। ये दिक्कत आती है, रोज कमाने रोज खाने वाले, तो हमें दिक्कत आती है सब। लेकिन अगर ये सरकार ने किया तो ये भी सही है, थोड़ा इसमें कम संख्या में चलेंगे तो सबको हमें मालूम है भाई सिटी बसें चल रही है और बसें चल रही है तो अभी इमरजेंसी में ऑटो भी है और अभी हाल सवाई लेकर आया हूँ स्टेशन पे
और खाली रिटर्न जा रहा हूँ वापस घर पे। सभी यूनियन वालों को बता दिया गया था, ऑटो वालों में लापरवाही है, जिनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी निश्चित करेंगे। जिनके अंग पीछे हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये ऑटो जो चलेंगे बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से जो सवारी आती है उनको ले जाने का काम ये करेंगे। वीकेंड कर्फ्यू का राजधानी में आज काफी असर देखने को मिला। जयपुर के अलग अलग इलाकों में आज लंबे अरसे बाद लगे कर्फ्यू का मिला जुला असर नजर आया। जयपुर में आगरा रोड, खो नागोरियान, पालड़ी मीना, लुनियावास, विजयनगर, जामडोली में शनिवार देर रात से ही सारी चीजें बंद करवा दी गई। और मेरे पीछे बंद दुकानों का लंबा जो एक काफिला सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह की जो दुकानें हैं, ज़रूरतमंद की चीज़ें, उन तमाम चीज़ों को बंद किया गया। हालांकि आगरा रोड पर जो वीकेंड पे जो हालात हैं उसमें आप देखेंगे कि रोड पर जो लोगों का मूवमेंट है, आवाजाही है, वो लगातार जारी है। लोग बाग यहाँ पर जा रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, हालांकि इनकी दुकानों को बंद करवा दिया गया है। लेकिन क्या हालात हैं, किस तरह की बातचीत ये लोग कर रहे हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं आप, आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम तैयब हुसैन है। मैं आगरा रोड विजयनगर लक्ष्मी भट्टा पे अपना काम है फर्नीचर का। लेकिन पब्लिक की सेवा के लिए यहाँ आज जयपुर के अंदर वीकेंड जो लॉकडाउन लगाया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और जितने भी भाई इस चैनल को देख रहे हैं, सभी से गुजारिश है कि कानून का पालन करें। कहीं ऐसा ना हो कि अभी वीकेंड है, कहीं पूरा लॉकडाउन हो जाए, इसलिए सावधानी बरतें और सभी भाइयों का ध्यान रखें। सभी भाइयों को ध्यान रखें। आप लोग कहाँ से हैं और क्या अपील करते हैं आप लोगों से कि वैक्सीन वगैरह लगाएं सारी चीज़? हाँ, वैक्सीन तो लगवा ली और ये यहाँ वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रही है हम लोगों को। आने जाने में क्या दिक्कत हो रही है? बस काम पे आ नहीं सकते, जा नहीं सकते अपने, काम काज छोड़ के यहाँ खड़े। अब क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ। तो अभी आपको आज इजाज़त नहीं चलाने की? तो आज की दिहाड़ी कैसे होगी, काम धंधा कैसे होगा? ये खड़े जब भी पे। जरूरतमंद जो रोजाना की दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। आपने मास्क नहीं लगाया भैया? दोनों ने मास्क लगा रहे हैं। कर्फ्यू है, इसमें मास्क लगाना जरूरी है। आप क्या करते हैं काम? सब टैक्सी चलाते हैं हम। कितना कमा लेते हैं रोज का? रोज के 1000-1200 1200 आप कमा लेते हैं। तो अभी जो कर्फ्यू लगा है उसके बाद क्या दिहाड़ी कर पा रहे हैं? नहीं, दिहाड़ी कहाँ से करेंगे साहब, जब चल ही नहीं रहा। तो जी बिल्कुल, आगे लॉकडाउन ना बढ़े, ऐसे जरूरतमंद लोगों की जो रोजगार है उसके ऊपर नकेल ना कसा हुआ है। इन तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा। आप भी टैक्सी चलाते हैं? आज मैं ऑटो चलाता हूँ। क्या स्थिति है आज? आज इसलिए अभी तक तो भोनी नहीं करी है, 1-2 घंटे हो गए घूमते घूमते। बाजार जाने की वो कर रहे हैं, पुलिस रोक रही है लोगों को। अभी बाजार में जाएंगे, अभी तो रोक नहीं रही, अब इससे परेशान नहीं कर रही। बोल रहे थे भीड़ भाड़ मत करो, भीड़ से दूर रहो, मास्क लगा के रहो। जी बिल्कुल, भीड़ से दूर रहना है, मास्क लगा के रहना है। हाँ भैया, आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज वीकेंड कर्फ्यू के दिन भी आज घूम रहे हैं आप? नहीं घूम रहे, नहीं, हम इधर जाके आए थे दुकान में, मेडिकल पे, घर जा रहे हैं। जरूरत थी। भारत दुनिया में 157 करोड़ वैक्सीनेशन करने वाला पहला देश बन गया है। इसी मुद्दे पर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश की जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि देश के 66 करोड़ लोगों को साल भर में डबल वैक्सीन लगाई। इस दौरान पूनिया ने विरोधियों पर भी हमला बोला और कहा कि राजस्थान और पंजाब की सरकार ने वैक्सीन बर्बाद की। उन पर व्यंग कसते थे और ऐसे बहुत सारे लोग, किसी ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन आने के बाद किसी ने कहा कि ये विरोधियों पर एक किस्म से गलत तरीके से वैक्सीन लगाने की कोशिश हो रही है। अलग अलग तरीके से और बहुत हल्के शब्दों में। और उसके बाद कालखंड में खास तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी से लेके शशि थरूर, मनीष तिवारी, इवन अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन इसलिए लगवाऊंगा नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग उस समय आए, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इसकी आलोचना की, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह एहसास था कि 135 करोड़ की जनता को इस कोरोना की महामारी से प्रतिरक्षा के लिए यदि कोई विकल्प हो सकता है, कोई उपाय हो सकता है, तो ये वैक्सीन हो सकती है। पाली जिले के बाली नगर पालिका के वार्ड संख्या 3 के कॉलोनी वासी इन दिनों खुशी मना रहे हैं
क्योंकि 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद वार्ड में हैंडपंप लग गया है, जिससे उन्हें अब पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। 55 घरों की बस्ती वाली इस कॉलोनी में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी। पाइपलाइन बिछाने की मांग को लेकर लोग कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक के चक्कर काट चुके थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लंबे इंतजार के बाद जलदाय विभाग पाइपलाइन की व्यवस्था तो नहीं कर पाया, लेकिन हैंडपंप लगवाकर क्षेत्रवासियों को कुछ राहत देने की कोशिश की है। ऑनलाइन पे भी कॉल किया था। अच्छा। तो बोले थे कि भाई हाँ करेंगे। अच्छा। एमएलए साहब आए तो उन्होंने को भी बोला कि 2 टंकी लगी है, खर्चा लगाया तो आपको पाइपलाइन आएगी। तो अभी तक हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं है। निवासी मैं यहाँ पे स्थानीय निवासी हूँ। मैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ पे अभी रामदेव कॉलोनी पाइपलाइन तो नहीं है, बाकी अभी कोशिश करके सरकार से 2 हेडपम्प खुदवाए हैं। अभी एक तो यहाँ पे खुदाया रामदेव कॉलोनी में, एक ट्रैक पे खुदवाया सरकार ने, ये जलदाय विभाग ने खुदाया। अलवर पीड़िता के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टरों ने अब पीड़िता को ओरल लिक्विड के रूप में पानी देना शुरू कर दिया है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने बताया कि पीड़िता को आज 2 चम्मच पानी पिलाया गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। उसको मुंह से पानी देना शुरू कर दिया है, 2 चम्मच अभी पानी शुरू किया है और बच्ची इम्प्रूविंग है। कल हमने ड्रेसिंग भी की थी तो वुंड बिल्कुल ठीक है, घाव अच्छा है और उम्मीद है कि जल्दी ठीक होएगी। इसके अलावा जो रिपोर्ट के बारे में अलवर में दरिंदगी की शिकार नाबालिग के परिजनों से आरएलपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मिला और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देश के बाद प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल और मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी ने अलवर पहुंचकर दरिंदगी के शिकार लड़की के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रतिनिधिमंडल ने अलवर पहुंचकर जिला प्रशासन से भी मामले की जानकारी ली। सरकारी तो सिस्टम ने आज 4 दिन पहले ये कहा कि गैंगरेप का मामला है और आज कल ये अपने बयानों से पलट गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। आज आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी के निर्देश पर हम तीनों विधायक पहले अस्पताल में उस बच्चे से भी मिलकर आए और उसके बाद उनके परिवारजनों से मिलने का हमारा कार्यक्रम था। हम अभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करेंगे और परिवार को पूरा जब तक न्याय नहीं मिल पाता तब तक हम परिवार के साथ खड़े हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।